हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम सरफेस केमिस्ट्री से अर्थात कहने का मतलब कोलाइडी विलयन से आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्या चल रहा था? कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण चल रहा था। तो आज वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन में अगला क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, चौथा क्लासिफिकेशन, 4 नंबर का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। 4 नंबर के क्लासिफिकेशन में क्या है देखिए, परिचित प्रवस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम यानी कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के मध्य अन्योन क्रिया यानी कि बंधुता के आधार पर, इंटरेक्शन के आधार पर है, प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक पहला होता है द्रवरागी कोलाइड, या इसको हम कहते हैं द्रव स्नेही साल। द्रवरागी कोलाइड, जैसा कि नाम से जाहिर है कि मतलब ऐसा कोलाइड पदार्थ होता है ये जो द्रव से क्या करता हो, स्नेह रखता हो, यानी कि द्रव में ले जाने पर आसानी से उसका कोलाइडी विलयन बन जाता है। उसी को हम कहते हैं द्रवरागी साल या द्रव स्नेही। नाम से जाहिर है तो यानी कि अब इसको बढ़िया से आप सुनेंगे, यानी कि वे पदार्थ जिन्हें प्रक्षेपण माध्यम अर्थात कहने का मतलब द्रव माध्यम में के संपर्क में ले जाने पर उसका तुरंत जो है कोलाइडी विलयन बनकर तैयार हो जाता है, उसको हम कहते हैं द्रव स्नेही साल कहते हैं, या द्रव स्नेही जो है कोलाइडी विलयन कहते हैं। अब चूंकि द्रव स्नेही साल अगर आपका क्या है, प्रक्षेपण माध्यम जो है जल है, जल में बनाया जा रहा है इसका कोलाइडी विलयन, तब हम उसको क्या कहते हैं? तब उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक कोलाइड साल कहते हैं। इसको हम जल स्नेही कोलाइड कहते हैं, या जल स्नेही कोलाइडी साल उसको हम कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक साल कहते हैं इसको। अब अगर इसमें से क्या हो, प्रक्षेपण माध्यम जो आपका इसमें जो जल है, अगर उसको हम क्या करें, वाष्पित कर दें, इसको उसमें से निकाल दें, वाष्पित कर दें, तो हमें फिर जो है कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। और वह कोलाइडी विलयन जो प्राप्त होगा, जो कोलाइडी कण प्राप्त होगा हमें, उस कोलाइडी कण को पुनः अगर प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाए तो उसका पुनः जो है कोलाइडी विलयन बनकर तैयार हो जाता है। आइए हम समझते हैं, यही सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है, इसको बढ़िया से समझिए। देखिए, वे पदार्थ जिन्हें द्रव अर्थात प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाने मात्र से तुरंत कोलाइडी विलयन प्राप्त किया जा सकता है, या यानी कि तुरंत कोलाइडी विलयन उसका क्या होता है, बन जाता है, उन्हें हम द्रव स्नेही साल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम द्रव स्नेही साल कहते हैं। यदि प्रक्षेपण माध्यम जल का उपयोग किया गया है तो कोलाइडी को हम क्या कहते हैं? जल स्नेही कोलाइडी साल कहा जाता है, यानी कि हाइड्रोफिलिक जो है कोलाइड इसको कहा जाता है। द्रव स्नेही साल अधिक अस्थायी होते हैं। ये क्या होते हैं? द्रव स्नेही साल क्या होते हैं? ये ज्यादा अस्थायी होते हैं। अस्थायी का मतलब इस कोलाइडी साल को अगर आप लंबे समय तक रख देंगे तो इसके जो प्रक्षेप प्रवस्था के जो कण है वो नीचे की तरफ क्या होंगे, बैठेंगे नहीं। ये लंबे समय तक ये ऐसे रहते हैं। इनका वैद्युत अपघट्य द्वारा आसानी से अवक्षेपण नहीं होता है। अगर इस प्रकार के साल में हम बाहर से वैद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा इसको अवक्षेपित या स्कंदित करने के लिए मिला दे तो ये आसानी से अवक्षेपित भी नहीं होते, इनका स्कंदन भी आसानी से नहीं होता, अर्थात बॉटम में अवक्षेप बनाकर नीचे नहीं बैठते हैं। आगे देखिए, इन्हें लंबे समय तक रखने के लिए किसी अस्थायी कारक की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कुछ कोलाइडी सॉल में क्या होते हैं, अस्थायी कारक मिला दिए जाते हैं, मतलब कोई वैद्युत अपघट्य या कुछ पदार्थ उसमें मिला दिया जाते हैं अस्थायी बनाने के लिए उसको, तो इसमें किसी अस्थायी कारक की आवश्यकता नहीं होती है। ये लंबे समय तक ऐसे ही पुनः सेल्फ जो है लंबे समय तक इनका कोलाइडी विलयन बना रहता है, जल्दी ये खराब नहीं होता है। ये लंबे समय तक रखने के लिए किसी अस्थायी कारक की आवश्यकता नहीं होती है। यदि इनके प्रक्षेपण माध्यम का वाष्पन कर दिया जाए, जो प्रक्षेपण माध्यम द्रव है अगर इसका वाष्पन हम कर दें हीट करके, तो कोलाइडी कण हमें क्या मिल जाएंगे, पुनः मिल जाएंगे कोलाइडी कण, फिर प्राप्त हो जाएंगे हमें कोलाइडी कण, और पुनः प्रक्षेपण, और इसको फिर हम प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में उसी कोलाइडी कण को फिर से ले जाए तो हमें क्या मिलेगा, फिर से इसका हमें सेल तैयार
मिल जाता है, तैयार फिर से हमें मिल जाता है। अतः हम कह सकते हैं द्रव जो स्नेही साल होता है वो उत्क्रमणीय होते हैं, वो उत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि बार बार उनका आप साल बना सकते हैं, बार बार जो कोलाइडी कण को आप प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल देखिए ढेर सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम दिए हैं। जैसे आपके जितने प्राकृतिक जो है प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जितने हैं दिए जाने वाले जो साल है वो क्या आपके होते हैं, वो द्रव स्नेही साल होते हैं। देखिए प्रकृति के द्वारा ये सब आपको मिलते हैं। जैसे आपका गोंद है, स्टार्च है, जिलेटिन है। जैसे गोंद को जल में मिलाएंगे तुरंत, स्टार्च को जल में मिलाएंगे तुरंत कोलाइडी विलयन बनेगा, जिलेटिन को मिलाएंगे तो तुरंत मिला। सरेस आपका है, सरेस है तो गोंद, स्टार्च, जिलेटिन नाम याद रखेंगे। सरेस है, एल्बुमिन्स है, प्रोटीन्स है, ये आपके प्रोटीन है। न्यूक्लिक अम्ल जो आपके डीएनए आरएनए होते हैं इनका साल बन जाता है। रबर के साल, रबर का साल जो होता है। एंजाइम्स होते हैं जो उनके साल, सेलुलोज के साल इत्यादि ये हैं। और कुछ और है जो पॉलीमर्स होते हैं, जैसे आपके नाइलॉन्स है, पॉलीप्रोपाइलीन है, स्टाइरीन है ना, ये सब क्या होते हैं आपके बहुलक होते हैं। तो बहुलकों के पॉलीमर्स के क्या कार्बनिक विलायक में साल बनते हैं। इनके क्या है कार्बनिक विलायक, यानी कि जो प्रक्षेपण माध्यम होगा वो आपका कोई कार्बनिक विलायक होगा। जैसे आपका हो सकता है कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, या एसिटिक एसिड हो सकता है, या ईथर हो सकता है ना। इस तरीके से आपके कार्बनिक जो है विलायक हो सकते हैं। तो ये आपको पहला समझ में आ गया होगा, ये आपका क्या है द्रव स्नेही साल। ठीक, अब आइए दूसरा हम देखते हैं द्रव विरागी। जैसा कि नाम से है द्रव विरागी कोलाइड, यानी कि जिसको द्रव के संपर्क में ले जाने पर क्या हो उस विलायक से उस द्रव से घेरा उत्पन्न करे, यानी कि उसमें उसके साल नहीं बनेंगे, उसी को हम कहते हैं द्रव विरागी जो है कोलाइड कहते हैं। इसको द्रव विरोधी साल कहते हैं, क्योंकि ये जल का क्या होता है विरोधी होता है, जल से घेरा करता है। और ये जल से क्या करता है स्नेह करता है, और जैसे ही जल के संपर्क में जाएगा वैसे इसका कोलाइडी विलयन बनकर तैयार हो जाएगा। और जैसे ही ये जल के संपर्क में जाएगा ये कोलाइडी विलयन नहीं बनाता है। तो देखिए यहाँ पर ये तो वे पदार्थ जिन्हें द्रव अर्थात परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाने मात्र से कोलाइडी विलयन नहीं प्राप्त होते हैं, कोलाइडी विलयन नहीं प्राप्त होते हैं, द्रव विरोधी साल कहलाते हैं। तो द्रव विरोधी साल कहलाते हैं ये। इस प्रकार के साल को बनाने के लिए हम एक विशेष प्रकार की तकनीक का जो है प्रयोग किया जाता है। और द्रव विरोधी साल बनाने की जो विधियां हैं वो आगे आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई जाएंगी, बताई जाएंगी पूरा डिटेल। तो विशेष क्या है द्रव विरोधी साल को बनाने के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है। इसके लिए किसी विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसको बनाने के लिए, क्योंकि ये बनते नहीं जल्दी, तो इसलिए इसके विशेष तकनीक की इसमें आवश्यकता होती है। यदि प्रक्षेपण माध्यम जल है तो इन्हें जल विरोधी साल कहते हैं हम, यानी कि हाइड्रोफोबिक साल इनको कहा जाता है, क्योंकि ये जल से घेरा करते हैं। ये साल कम अस्थाई होते हैं, ये अस्थाई नहीं होते। अगर इन्हें कुछ समय तक रख दिया जाए, मतलब ये लंबे समय तक नहीं टिके होते हैं। अगर रखा जाएगा इसको कुछ समय तक के लिए तो ये क्या हो जाते हैं नीचे इनके कोलाइडी जो कण होते हैं प्रक्षेपित परावर्तन वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, नीचे बैठ जाएगा, बॉटम में बैठ जाता है वो। और देखिए और वैद्युत अपघट्य द्वारा अथवा इनको गर्म करेंगे या उसमें वैद्युत अपघट्य आप डालेंगे तो इसके कोलाइडी कण क्या होंगे संगुणित होकर, यानी कि स्कंदित होकर आपस में चिपक कर वो नीचे की तरफ अवक्षेप बनाकर बैठ जाते हैं। तो आसानी से स्कंदित हो जाते हैं, आसानी से अवक्षेपित हो जाते हैं। इन्हें लंबे समय तक रखने के लिए अस्थायी कारक की आवश्यकता होती है। तो इसमें अगर आपको इनको लंबे समय तक रखना है और इनका प्रयोग आपको करना है लंबे समय तक रखकर, तो इनमें विशेष प्रकार के अस्थायी कारक की आवश्यकता होती है। इसमें अस्थायी कारक मिला देंगे तो ये अस्थायी कारक क्या होंगे जाकर उस कोलाइडी कण के चारों ओर क्या हो जाएंगे चिपक जाएंगे, अवधिशोषित तो हो जाएंगे और ये इनको अस्थायी बना देंगे। ठीक है, अब इन्हें कोलाइडी साल इसलिए इसके कोलाइडी साल को हम क्या कहते हैं अनुत्क्रमणीय कहते हैं होते हैं। तो इसके कोलाइडी साल कैसे होते हैं अनुत्क्रमणीय होते हैं। अनुत्क्रमणीय का मतलब अगर एक बार इनका कोलाइडी विलयन बना लिया गया
और फिर अगर इनके प्रक्षेपण माध्यम को वाष्पित करके निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए, वाष्पित कर दिया जाए और फिर हम प्रक्षेपण माध्यम में इसके कोलाइडी कण को लाए तो इनका कोलाइडी विलयन फिर पुनः प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपके ये द्रव विरोधी साल होते हैं ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। आइए इसका एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए बहुत अच्छे एग्जांपल इसके लिए है हम। तो एग्जांपल क्या है, जैसे धातुओं के साल। तो धातुओं के साल, जैसे आपके धातुओं के साल कौन कौन से बनाए जाते हैं, जैसे आपके गोल्ड के साल बनाए जाते हैं, प्लेटिनम के साल बनाए, सिल्वर के साल बनाए जाते हैं। तो ये धातुओं के साल है। तो धातुओं के जो साल होते हैं वो द्रव विरोधी साल होते हैं। इसी तरीके से धातु हाइड्रो ऑक्साइड साल, यानी कि धातुओं के हाइड्रो ऑक्साइड के साल, जैसे फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड का लाल भूरा साल है, एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड का जो है सफेद जो है साल बनता है, क्रोमियम हाइड्रो ऑक्साइड का जो है ग्रीन कलर का हरे रंग का साल जो है बनता है। तो ये सब एग्जाम्पल बढ़िया है आपके लिए। और ये देखिए धातु सल्फाइड का साल भी है, यहाँ धातु सल्फाइड का साल भी है। तो धातु के सल्फाइड में आपके कौन कौन से साल मिलने वाले हैं, आर्सेनिक सल्फाइड आपका, एंटीमनी सल्फाइड का है और एक कैडमियम सल्फाइड का है। तो ये जो है साल है। और देखिए एक साल आपको मिल रहा है यहाँ सल्फर का साल। सल्फर का साल जो होता है इसका भी जल में जो है डालने पर इसका कोलाइडी साल जल में बनता है सल्फर का। तो इस तरीके से आपको आज हमने ये बताया द्रव स्नेही और द्रव विरोधी साल के बारे में ये बता दिया। अब आप देखेंगे द्रव स्नेही और द्रव विरोधी साल में आप डिफरेंस अंतर को देखेंगे। तो आइए अंतर देखते हैं द्रव स्नेही और द्रव विरोधी साल में। आइए देखते हैं द्रव स्नेही और द्रव विरोधी साल में अंतर। तो ये है आपका द्रव स्नेही साल, ये आपका द्रव विरोधी साल में अंतर क्या है। तो पहला अंतर आप देखिए, पहला आप देखेंगे प्रक्षेपण माध्यम अर्थात द्रव माध्यम के संपर्क में लाने पर तुरंत कोलाइडी साल बन जाता है। ठीक है, यानी कि जो परिचित प्रावस्था जो कोलाइडी आपके कण होते हैं, अगर उस कोलाइडी कण को प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाएंगे तो तुरंत इनका कोलाइडी कण बन जाता है ना। यानी कि परिचित प्रावस्था को प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाने पर तुरंत इसका कोलाइडी विलयन बन जाता है। यहाँ क्या होता है, इसके साल विशेष विधियों द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि ये प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाने पर इनके कोलाइडी साल तुरंत नहीं बनते हैं। इसलिए इनको प्रक्षेपण माध्यम के संपर्क में लाने पर नहीं बनते हैं, तो इनको विशेष विधियों के द्वारा बनाए जाते हैं और इन विशेष विधियों को हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा आपका है इनके साल अस्थायी होते हैं। इनके साल क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, यानी काफी लंबे समय तक इनके साल बने रहते हैं। अर्थात इनके जो कोलाइडी विलयन में इनके परिचित प्रावस्था होते हैं उनका अवक्षेप बनकर नीचे बैठता नहीं है अधिक समय तक। तो हम कह सकते हैं इनके साल क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। इनके साल क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। तीसरा, ये उत्क्रमणीय साल है, मतलब इनका जो कोलाइडी विलयन होता है, द्रव स्नेही जो कोलाइडी विलयन होता है ये कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय होता है और ये क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। चौथा देखिए, ये क्षीण टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। अब ये टिंडल प्रभाव क्या होता है इसके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप जान लीजिए टिंडल प्रभाव क्या होता है। जब प्रकाश किरण पुंज को कोलाइडी विलयन में से गुजारते हैं, तो जब प्रकाश किरण पुंज कोलाइडी कणों पर पड़ता है तो कोलाइडी कण प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, फैला देते हैं, बिखराव कर देते हैं, उसका परिकिरण कर देते हैं। इसी घटना को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव कहते हैं। और जहाँ से प्रकाश गुजरता है कोलाइडी विलयन में, वहाँ उनका चमकीला जो है, स्पष्ट जो है पथ दिखाई देता है। इसी को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो ये टिंडल प्रभाव के बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे। सीधा बात है, कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश का परिकिरण ही क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो ये चूंकि इसके जो कण होते हैं, द्रव स्नेही साल के जो कोलाइडी कण होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, छोटे आकार के बहुत होते हैं, इसलिए मतलब सूक्ष्म आकार के होते हैं। इसीलिए टिंडल प्रभाव जो है क्षीण प्रदर्शित करते हैं। मतलब कहने का मतलब इसमें जो है जो प्रकाश का पथ होता है बहुत चमकीला स्पष्ट नहीं होता है, धुंधला होता है इसमें। ठीक है,
और ये क्या होते हैं, ये प्रबल रूप से टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, प्रबल टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके कण क्या होते हैं, इनकी अपेक्षा कुछ बड़े होते हैं, तो ये प्रकाश का परिकिरण ज्यादा करते हैं। जब ज्यादा करेंगे तो वहां आपका जो पथ दिखेगा, चमकीला पथ, वो स्पष्ट दिखेगा। ठीक, अगला पॉइंट है 5वां, ये विद्युत अपघट्ट द्वारा आसानी से अवक्षेपित नहीं होते हैं। तो इनके कणों, अगर इनके कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्ट आप डाल देते हैं तो इनके जो कोलाइडी कण है वो आसानी से आकर आपस में चिपकते नहीं हैं, अस्कंदित नहीं होते हैं, अवक्षेपित नहीं होते हैं। जबकि क्या है, इनमें अगर द्रव विरोधी में आप डालेंगे, विद्युत अपघट्ट डालेंगे, तो इनके द्वारा आसानी से क्या होता है, अवक्षेपित हो जाता है और इनके कोलाइडी कण पास पास आकर चिपक कर अवक्षेप का निर्माण कर लेते हैं, अर्थात उनका अस्कंदन हो जाता है। 6वां देखिए, विद्युत अपघट्ट के प्रभाव में इनके कण किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर नहीं जाते हैं, अर्थात किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गति नहीं करते हैं, यानी कि जाते नहीं हैं। यहाँ लिख सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर, और यहाँ लिख सकते हैं गति नहीं करते हैं। ठीक है, जब आप कैथोड और एनोड लगाएंगे, इलेक्ट्रोड लगा देंगे, ऐसे द्रव से नहीं, आप कोलाइडी साल लीजिए और उसमें कैथोड और एनोड लगा दीजिए, तो इसके जो कोलाइडी कण होंगे कैथोड या एनोड के किसी की ओर भी एक गति नहीं करेंगे। यही क्या होगा, जो द्रव विरोधी साल होता है, अगर उसके विद्युत क्षेत्र यानी कि इसमें कैथोड और एनोड लगा दिया जाएगा द्रव विरोधी साल में, तो इसके कण किसी न किसी इलेक्ट्रोड की ओर गति करने को मिलेंगे, गति करते हुए देखने को मिलेंगे, या कैथोड या एनोड की ओर किसी की ओर एक जो गति कर सकते हैं। अगला है 7वां है, ये अत्यधिक जलयोजित होते हैं। जो द्रव स्नेही साल होते हैं, इनके जो कोलाइडी कण होते हैं, इनके कोलाइडी कणों का जलयोजन जो है अधिक से अधिक होता है, और यही क्या होता है, द्रव विरोधी जो साल होते हैं ये कम जलयोजित होते हैं, अर्थात इनके कोलाइडी कणों का जलयोजन जो है कम होता है। अगला पॉइंट है 8वां है, इनके कोलाइडी कण, कण मतलब कोलाइडी कण, इनके कणों को अति सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, यानी कि इनके कणों को हम मतलब माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते हैं, और इसके कणों को अति सूक्ष्मदर्शी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप के द्वारा इनके कणों को हम देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़े होते हैं और क्या होते हैं, थोड़ा छोटे होते हैं। और अगला लास्ट है, इनके कोलाइडी कणों का आकार सूक्ष्म होता है, और इनके कोलाइडी कणों का आकार इनकी अपेक्षा क्या होता है, लघु होता है, यानी कि थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा और बड़ा होता है, क्योंकि आपको बताया है कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है, कोलाइडी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच होता है इनके कोलाइडी कणों का आकार। और भी हमने और रेंज में भी आपको माइक्रोन में भी बताया, एंगस्ट्रॉम में भी बताया है, सेंटीमीटर में बताया है, तो उनके जो है मध्य में होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इस ओर कोलाइडी कण होंगे तो बहुत ज़्यादा छोटे होंगे, इस ओर कोलाइडी कण होंगे तो बड़े होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो द्रव स्नेही साल के कोलाइडी कण होते हैं ज़्यादातर 1 नैनोमीटर के रेंज के पास में होते हैं, और जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं वो ज़्यादातर किस रेंज की ओर होते हैं, 1000 नैनोमीटर की रेंज की ओर होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये इसीलिए इस साइड में ज़्यादा इधर भागते हैं, इसलिए इधर ज़्यादा ये छोटे होते हैं, और ये इसके रेंज की ओर ज़्यादा भागते हैं, इसलिए क्या होते हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं। क्योंकि कोलाइडी कणों का एक परास होता है, कोई उनका जो है कणों का आकार फिक्स नहीं होता है, उस रेंज में ये पाए जाते हैं, इसके रेंज में पाए जाते हैं। तो ये रहा आपका आज का ये वीडियो, आपका द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडी में अंतर का रहा, और इसके बाद हमने आपको द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड के बारे में अच्छे से जानकारी दिया। तो नेक्स्ट वीडियो हम अगला वर्गीकरण, एक वर्गीकरण और अभी आपका बाकी है, उसको हम बताएंगे, उसको समझाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर फिर हाजिर होंगे आपके सामने, तब तक के लिए नमस्कार।